अगली शाम शबनम शाका से मुलाकात के लिए घर से निकली। दिल में बेशुमार सवाल ली। पता नहीं वो आएगा या नहीं, क्या उसने मेरा खत पढ़ा भी होगा। दिल धड़क रहा था, कदम हल्के हल्के कांप रहे थे, मगर वो चलती रही और फिर वो उसी पुराने होटल पर पहुंच गई जहां एक जमाने में एक जुमले से सब कुछ बदल गया था। जिंदगी तुम्हारे साथ अच्छी लगती है। शबनम ने कोने की एक मेज चुनी, खामोशी से बैठ गई। न कुछ मांगा न कुछ कहा। वक्त गुजरता गया। हर आहट पर नजर उठती, फिर मायूसी से झुक जाती। फिर दरवाजा खुला। एक जाना पहचाना सा वजूद अंदर दाखिल हुआ। काले कपड़े, सर झुका हुआ और कदम आहिस्ता। वही चेहरा, वही खामोशी जिसने कभी उसके ख्वाब बुनने शुरू किए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उस मेज तक आया, कुछ लम्हे रुका, फिर कुर्सी खींची और बैठ गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो धीरे से बोला, जिंदगी अब भी तुम्हारे साथ ही अच्छी लगती है। शबनम की आंखों में नमी तैरने लगी, मगर होठों पर मुस्कान आ गई। तुम्हें देर लग गई। शाका ने नजरें उसकी तरफ उठाई और धीमे लहजे में कहा, फैसला आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे बिना जो जिंदगी थी वो जिंदगी नहीं थी। वो दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहे। न कोई शिकवा न कोई सवाल, बस एक खामोशी जिसमें सब कुछ कहा जा चुका था। एक साल गुजर चुका। एक रोशन सुबह एक छोटे से घर में कहकहों की आवाजें गूंजती हैं। शबनम और शाका मुस्कुराते चेहरों के साथ अपने छोटे से बेटे को गोद में लिए जिंदगी को जीते हैं। सारे फासले, सारी गलतफहमियां अब सिर्फ यादें बन चुकी हैं। कभी कभी फासला जरूरी होता है ताकि इंसान खुद को पहचान सके, लेकिन सच्चे रिश्ते वो लौट आते हैं।